अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से हैं? ठीक ठाक है। वेलकम टू द शो एंड वेलकम टू द वर्ल्ड पास्ता डे। और ये पास्ता डे कैसे आया उसके बारे में आपको थोड़ी तफसील देते हैं और क्या बनाने जा रहे हैं वो भी आपको बताएंगे। वर्ल्ड पास्ता डे 1995 1995 में ये इसको एक आलमी दिन करार दिया गया और 25 अक्टूबर इसकी डेट होती है हर साल और ये मनाया जाता है। और ये 40 मुख्तलिफ बड़े कंपनीज जो थी उन्होंने बैठ के 1995 में डिसाइड किया कि इसका एक दिन होना चाहिए। और जिस तरह हर चीज़ के कोई एक दिन मनाया जाता है, इस तरह पास्ता डे भी। और पास्ता के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल मैं बताता चलूँ। एक तो शुरू में मेरे ख्याल में सन 1980 और 1990 92 में, काफ़ी अर्सा पहले, आज से कोई लगभग 30 साल 35 साल हो चुके, पास्ता जब भी मैं बाज़ार जाता था तो मार्केट में 2-3 किस्म के लोकल कंपनियां कम थी। एक आध आई हुई थी या दो थी, लेकिन बहुत कम रेंज थी और पास्ता की आपको 2-3 शेप टोटल मिलती थी। अच्छा, होता क्या था, अगर आप नए नए कुकिंग सीख रहे हैं तो आपको कहीं अगर एल्बो मैक्रोनी लिखा हुआ है और आप ढूंढने गए और आपको नहीं मिला, आपको फुसीली मिल गया जो स्पायरल टाइप का होता है, स्क्रू पास्ता भी इसको कहते हैं, वो अगर आप ख़रीदने लगा, आपने कहा यार ये तो रेसिपी में बनेगा ही नहीं। जबकि पास्ता जो है, जब पता लगा बाद में, तो पता लगा कि बहुत मस्त नहीं है कि जो शेप लिखी हुई है वही आप इस्तेमाल करें। आप बहुत सारी मुख्तलिफ शेप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अवेलेबिलिटी इसकी कम थी। और इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करते करते चंद और ब्रांड है, जिसमें मेरे ख्याल में सबसे सरफहरिस्त स्टेज पे बेक पार्लर है। बेक पार्लर के साथ मेरा ताल्लुक़ सन 2001 से है और 16 साल इनके साथ मैंने लग के काम किया इनके साथ। ये रेसिपी मिक्सेस आप अगर देखेंगे मुख्तलिफ लगे हुए, एक तो हमारे पास इनके प्लेन पास्ता हैं, दूसरा हमारे पास पूरी रेंज है। आपको ये दिखाते चलें ताकि आपको आइडिया हो जाए। इसमें मोस्टली इनके जो इसके अंदर पास्ता है और स्पाइस का साशे है। ये बहुत ही इजी रेसिपीज़ है। ये डेवलपमेंट का काम मैंने किया। कुछ मतलब इसमें से एक दो ऐसे हैं जो बाद में मेरे जाने के बाद हुए, लेकिन बेसिक काम हमने 2002 में इनके साथ ये रेसिपी मिक्सेस का किया। ये इतना आसान काम है कि अगर आप इसको बनाना शुरू करेंगे तो इसमें एक साशे है और जो भी चिकन, मटन या बीफ या जो भी मीट डल रहा है, ऑयल होगा, प्याज, लहसुन, बाकी जो इसके स्पाइस साशे, इसमें सब कुछ शामिल है। तो ये बड़ी कन्वीनियंट रेसिपीज़ का कॉन्सेप्ट भी पहली दफ़ा बेक पार्लर ही लेके आया। अब इनकी देखा देखी बहुत सारी जो मुख्तलिफ पास्ता कंपनीज़ है वो भी ये बना रही है। इवन ये जो नाम इसके हमने रखे थे उन्हीं नामों से ही बना रही है, क्योंकि मशहूर हो गए, टिक्का मैक्रोनी या फईता स्पेगेटी, ये सारे आहिस्ता आहिस्ता करके। मैं तो इसको नकल नहीं कहूँगा, मैं इसको ये कहूँगा कि भाई हम बेसिकली बेक पार्लर जो था ये इसका बेबी था और इन्होंने ये रिस्क लिया या ये इनिशिएटिव लिया और मार्केट में लेके आया। अब देखा देखी सारी की सारी कंपनीज रेसिपी मिक्सेस की तरफ आ गई कि वो समझती है कि, और पास्ता एक टाइम ऐसा था कि बहुत कम लोग खाते थे, अब इनकी अपनी बेक पार्लर की टैग लाइन है कि अब सभी खाते हैं। और सही कह रहे हैं, सब खाते हैं और बहुत मज़े का होता है, बड़ी मुख्तलिफ रेसिपीज से बनता है। तो ये था इसका छोटा सा बैकड्रॉप के पास्ता अब कहाँ खड़ा हुआ था और अब। पहले 2-3 शेप्स थी, अब खाली ये देख लें कि ये 4 शेप्स तो अभी मेरे सामने पड़ी हुई है और इससे मेरे ख्याल में 4-5 शेप्स और है। स्पेगेटी, फुसीली, ट्विस्टेड, एल्बो, पेने, शेल, ये बहुत सारी शेप्स आ गई। और उसके साथ साथ इनके रेंज में इनके सॉसेस भी आ गए। सो बड़ा माशाल्लाह कंपनी ने ग्रो भी किया है और बड़ा जम के किया है। 2 रेसिपीज़ आज हम बना रहे हैं। ग्रिल्ड चिकन विद क्रीमी पास्ता बना रहे हैं और साथ में टस्कन गार्लिक चिकन पास्ता। सबसे पहले स्टार्ट करेंगे हमारी ग्रिल्ड चिकन विद क्रीमी पास्ता के लिए। एक बाउल ले लेंगे सबसे पहले। इसमें चिकन लेग में यूज़ कर रहा हूँ और चूल्हा मैं पहले ऑन कर दूँगा। ग्रिल का मतलब पैन में भी आप इसको सिंपल पैन में बना सकते हैं। मेरे पास ग्रिल पैन है तो हम इसमें ये यूज़ करेंगे। चिकन के पीसेस को हमने ले लिया। लेग या ब्रेस्ट कोई से ले लिया, मैंने लेग लिखा हुआ है। मुझे इस रेसिपी में ख़ास तौर पे लेग ज़्यादा बेहतर लगता है। ये आ गया। इसमें मैंने थोड़ा सा ऑरिगानो, और ऑरिगानो बिल्कुल थोड़ा सा इस्तेमाल करना है। साथ में थोड़ा सा 1 चाय का चम्मच गार्लिक चॉप्ड, काली मिर्च और नमक। सबसे पहले चिकन पकेगा, तो इसको मिक्स करके, और इसको कोशिश करें कोई आधा पौना घंटा अगर आप मैरिनेट करके रख दें, इसका बेहतर रिज़ल्ट आएगा। सो चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। और दूसरी और सबसे अहम चीज़ अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको ज़रा मिक्स कर लूँ, फिर आपको ज़रा पास्ता के हवाले से बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देंगे, क्योंकि आज वर्ल्ड पास्ता डे है। और पास्ता पाकिस्तान में कैसे ग्रो किया, कैसे वो वाली बात जो भी हम बात मैं कर रहा था कि बेक पार्लर की टैग लाइन है कि अब सभी खाते हैं, और ऐसे ही हुआ है।
कि अब इतनी मशहूर हो गई है। पहले होता था कि बच्चे एल्बो मैक्रोनी खा रहे हैं और बड़े कहते हैं यार ये तो मतलब आदत नहीं है। अब बच्चे बड़े सब शौक से खाते हैं और बहुत सारी रेसिपीज़, ख़ास तौर में जो बहुत अच्छा काम किया वो लोकल रेसिपीज़ को, जिस तरह मैं आपको बताऊं, आमतौर पे पास्ता के हवाले से इटालियन फूड ही मशहूर है, लेकिन अब देखें चिकन चिली ये चाइनीज़, फईता स्पेगेटी ये मैक्सिकन, खाउसुए पाकिस्तानी, टिक्का मैकरोनी पाकिस्तानी और मलाई टिक्का मैकरोनी पाकिस्तानी। तो बेसिकली हुआ ये कि ये जो इस पर छाप लगी हुई थी इटालियन खानों की, ये ख़त्म हो गई। और ये मेरे ख्याल में सबसे बड़ी सक्सेस है कि पाकिस्तानी खानों के साथ और ये चाइनीज़ खानों के साथ, मैक्सिकन खानों के साथ इसका कॉम्बिनेशन बना, विच इज़ अ बिग अचीवमेंट। पैन में थोड़ा सा ऑयल लिया और ये आ गए चिकन के पीसेस। इसको हमने बेसिकली ग्रिलिंग का मकसद बारबेक्यू नहीं है, ग्रिल पैन में बना लें या पैन में बना लें। और चिकन ब्रेस्ट लेग ज़रूरी नहीं है, चिकन ब्रेस्ट भी यूज़ हो सकता है। अब इसको हमने धीमी आंच पे थोड़ा सा पकाना है। इसका टोटल टाइम 10 मिनट है, 10 मिनट के अंदर तैयार हो जाएगा। इन द मीन टाइम एक बहुत अहम चीज़ जो मैं बेद पारा के साथ काम करते हुए हमने सीखी, वो थी पास्ता को पकाना कैसे है, सबसे बेसिक काम। और बहुत सारे लोग सोचते हो कि यार ये पास्ता बॉईल करना कौन सा रॉकेट साइंस है जो ये समझाते हैं हर वक्त। हमने जितना भी काम किया इनके साथ, मुख्तलिफ जगहों पे जाते थे, कुकिंग सिखाते थे, सबसे पहले पास्ता बॉइलिंग। उसकी वजह ये है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर लोग पास्ता ओवर कुक कर देते हैं। ओवर कुक पास्ता जो है बिल्कुल आटा जैसे आपको फील होगा, उसकी शेप जो है वो मेंटेन नहीं रहती। ये मुख्तलिफ शेप्स क्यों हैं? दिखने में विजुअली अच्छा लगे, और दूसरा जब आप इसको खाते हैं तो इसको कहते हैं माउथ फील। ये बिल्कुल स्पेगेटी की फील आपको अलग आएगी, हालांकि इंग्रेडिएंट सबका एक ही है, लेकिन जो उसकी शेप है उसकी वजह से आपको जब खाते हैं उसकी माउथ फील एक डिफरेंट आती है, इसी वजह से डिफरेंट शेप्स है। दूसरी चीज़, अभी हम इसमें रेसिपी में अगर आप देखेंगे जिस तरह हम ग्रिल्ड पास्ता यूज़ कर रहे हैं, तो इसमें पास्ता हमने लिख दिया है, कहाँ गया, ये आ गया। इसमें पास्ता हमने पहले लिखा हुआ है नॉट अ मस्ट। ये इसी वजह से मैंने आपको बता रहा हूँ कि शेप ज़रूरी नहीं है कि आप एग्जैक्टली यूज़ करें। आपको एल्बो पसंद है, आपको फुसीली पसंद है, आपको शेल पसंद है, आप कोई सी इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैं इसमें यूज़ करूँगा हमारा ये वाला फुसीली पास्ता। और दूसरी चीज़ सबसे अहम, इसका कुकिंग टाइम। तो कुकिंग टाइम के लिए यहाँ पे हमने पहले तो खूब सारा पानी, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, बहुत सारे लोग क्या करते हैं पास्ता बॉईल करने के दौरान पानी कम रखते हैं, इससे पास्ता आपका ख़राब होता है। तीसरी चीज़, नमक की मिक़दार। आमतौर पे इतने सारे पानी में लोग वही 1 टीस्पून ही डालते हैं, इसमें हम 1 से 1.5 टेबल स्पून डालेंगे नमक, ठीक है। तो नमक ज़्यादा होगा। और उसके बाद इसका कुकिंग टाइम 5 से 6 मिनट है बस। इससे ज़्यादा अगर आप पकाएंगे तो फिर ये ओवर कुक हो जाता है, फिर आपको उसका मज़ा नहीं आता। इसी वजह से हम शुरू से ही बेक पार्लर में यही काम करते रहे कि सबसे अहम चीज़ जो हमने अचीव की है मेरे ख्याल में, वो लोगों को पास्ता बॉईल करना सिखाया है। और रेसिपी नहीं सिखाई, इतनी रेसिपी भी हमने कोशिश की, लेकिन हमने कहा नहीं, इनको सबसे पहले पास्ता बॉईल करना सिखा दो, फिर आप देखें हर रेसिपी आपकी बेहतरीन हो जाएगी। तो ये पूरा का पूरा पैकेट मैं इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये गया। अच्छा, जैसे पास्ता शामिल किया, सबसे पहला काम इसको मिक्स किया ताकि आपस में चिपके नहीं, और बस इसके बाद वेट करेंगे बॉयल आ जाए, 5 मिनट पकाएंगे। और हम यहाँ पे आ जाते हैं, इस चिकन को हम थोड़ा ज़रा उलट पुलट कर लेते हैं एक दफ़ा, और ब्रेक का भी टाइम आ गया। ऑयल देख रहे हैं बहुत कम हमने रखा है, बहुत ज़्यादा ऑयल में नहीं पकाना है, कम ऑयल में। ये आ गया, इसको मैं टर्न कर रहा हूँ, छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं। ये पास्ता भी बॉयल होना शुरू हो गया, वापस आएंगे तो पास्ता बॉयल हो चुका होगा। मैं इसको निकाल लूँगा और फिर हम मज़ीद रेसिपी की तरफ आएंगे, खेल जाएगा। विल बी राइट बैक। ग्रिल्ड चिकन विद क्रीमी पास्ता। अज्जा: चिकन लेग बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे। पास्ता के लिए पेनी पास्ता उबला आधा पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर चॉप्ड 4 अदद, मक्खन 5 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए, चिकन पक गया और चिकन को मैं फाइनली एक दफ़ा और टर्न कर रहा हूँ, एंड दैट्स इट। बस ये तैयार हो गया, इसको हम साइड पे कर लेते हैं और हम आ जाते हैं अब इसके सॉस की तरफ। चले, ये आ गया, चूल्हा इसका किया है तेज। बड़ी सिंपल रेसिपीज होती हैं। अच्छा, पास्ता आमतौर पे पास्ता बॉईल किया,
और चिकन अलग से पका लिया, इसका सॉस अलग बनेगा। उस सॉस में हम पास्ता मिक्स करेंगे और ग्रिल्ड चिकन को हम काट के ऊपर से सर्व करेंगे। लेकिन आपको बताते चले ये अच्छा पास्ता जो था एक टाइम में लेबल लगा हुआ था कि भाई इटालियन। आपको पता है कि पास्ता हमारे खानों में भी है, सेवैयाँ पास्ता है। इसको इटालियन बोलते हैं एंजल हेयर पास्ता। उनका पास्ता थोड़ा मोटा है। और मैं जानता हूँ ये जो बेक पार्क के साथ हम काम करते हैं कि इटालियन प्लांट्स मोस्टली मशहूर हैं जो पास्ता बनाते हैं, इनका गोरा आया हुआ था और वो देख के हैरान रह गया था। बग़ैर मशीन के पास्ता की सेवैयाँ बनती है, आपको पता है। तो ये कभी आप देखेंगे इसको तो आप हैरान रह जाएंगे। वो खुद हैरान थे कि यार एंजल हेयर पास्ता हमारा होता है, वो इतना बारीक नहीं होता और बग़ैर मशीनों से ये कैसे बनाते हैं, कमाल है। वो खुद हैरान थे इस पास्ता को। तो पास्ता बेसिकली हमारे जहन में एल्बो मैकरोनी या फुसीली है, ये पास्ता है, सारा पास्ता है और ये पूरी दुनिया में बनते हैं और इसी वजह से पाकिस्तानी स्टाइल और इनमें हम इनको मिक्स किया। अच्छा जी, अब आ जाते हैं इसके सॉस की तरफ, जो कि बहुत सिंपल। मक्खन सबसे पहले इसमें इस्तेमाल किया, ये आ गया। इसी में शामिल कर देंगे हम चॉप किया हुआ लहसुन और इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे, साथ में चॉप किया हुआ प्याज, इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और बहुत थोड़े गिरे, यानी समझ लें कोई मैक्सिमम 30 सेकंड बस। फ्राई से मुराद हमारे यहाँ फ्राई जो होता है प्याज और लहसुन जो होता है वो और गोरों का वो थोड़ा मुख्तलिफ है। आप चाहे इसको ज़्यादा फ्राई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप इटालियन स्टाइल से बना रहे हैं और तो फिर इसको ज़्यादा फ्राई ना करें। और पास्ता की बहुत सारी रेसिपीज़ अब इटालियन रही नहीं, यानी आप पूरी दुनिया में देखेंगे अमेरिका ने बहुत ज़्यादा इसमें अपनी रेसिपीज़ ऐड की हैं, फार ईस्ट बहुत ज़्यादा इसमें अपने तरीके से बनाया इसको, मिडल ईस्ट में बहुत बनता है, बड़ी अच्छी अच्छी रेसिपीज़ बनती हैं। पाकिस्तान में तो आपने देख लिया कि टिक्का मैकरोनी और साथ में खौसे, साथ में मलाई बोटी, सो ये सारी की सारी रेसिपीज़। अब पास्ता इटालियन नहीं रहा, पहले भी नहीं था, हमें जहन में लगता था कि है, लेकिन अब तो बिल्कुल नहीं। इसको थोड़ा सा किया फ्राई। अब इसमें हम शामिल कर रहे हैं टमाटर चॉप किया हुआ, ये आ गई इसमें क्रीम, और क्रीम तकरीबन कोई एक पैकेट 200 ml या 200 ग्राम इसको आप कह सकते हैं, ये शामिल किया। साथ में थोड़ा सा नमक, ऑरिगानो भी थोड़ा सा ½ टीस्पून, और कुटी हुई काली मिर्च, और इसको मिक्स किया। और इसमें हम शामिल करेंगे 1 से 1.5 कप पानी। आप चाहें तो चिकन यखनी शामिल कर सकते हैं, बट ये हमने शामिल कर दिया 1 कप पानी बस। उबाल आएगा, 5 मिनट पकाएंगे, साइड पे कर देंगे इसको। और इसके बाद आखिर में इसमें पास्ता हमने फोल्ड करना है, मिक्स करना है। चिकन ऊपर से ग्रिल्ड चिकन जो है कट के लगेगा और ये हमारा बहुत ही मज़े का क्रीमी ग्रिल्ड चिकन पास्ता हो जाएगा तैयार। सिंपली मिक्स किया, उबाल आएगा, कवर कर देता हूँ मैं इसको और धीमी आंच पे से 5 मिनट के लिए पकाएंगे, वो भी सिर्फ टमाटर हम चाहेंगे नरम हो जाए, दैट्स इट। और उसके बाद सिंपली इसमें जो अभी हमने पास्ता बॉईल किया फुसीली, वो इसमें हम शामिल करेंगे, फोल्ड करेंगे, चिकन ऊपर से कटेगा लगेगा, एंड दैट्स इट। सो पास्ता बेसिकली दोनों ऑप्शन आपके पास है। एक तो ये ऑप्शन है कि आप अपने स्टाइल से जो भी पास्ता बनाते हैं बेक पार्लर का, और दूसरा इनके रेसिपी मिक्सेस में तो बहुत आसानी है। ये इस पर हमने बहुत अरसे पहले बहुत काम किया और इसको हमने इतना सहल किया, इतना आसान कर दिया कि पास्ता बहुत सारे लोगों को लगता था कि यार ये बड़ा मुश्किल काम है, हमने इतना ईजी कर दिया कि यही रेसिपी, जिस तरह भी फॉर एग्जांपल टिक्का मैकरोनी है। अभी टिक्का मैकरोनी का मसाला जो है ये बेसिकली टिक्का फ्लेवर देगा आपको, और आप चाहे चिकन के साथ बना लें, बीफ के साथ बना लें, फ़िश के साथ बना लें, इवन सब्जियां हमने इस हद तक भी प्रमोट किया कि अगर आप टिक्का मैकरोनी को के साथ कोई मीट नहीं ऐड करना चाहते तो आप इसको सिंपली इसमें मसाला डालें, अपनी चॉइस की सब्जियां। और ये मैं इस वजह से आपको कह रहा हूँ कि एक टाइम में ट्रैवल वॉक किया था हमने अफ़गानिस्तान में, तो काबुल में वहाँ पे एक सुपर स्टोर था और वहाँ मेरे जाने का इत्तेफाक हुआ, तो वहाँ पे मुझे पता लगा कि यार ये वहाँ पे भी बिक रहा था। और वहाँ पे लोग क्या करते हैं, चूँकि कुछ वेल ऑफ लोग नहीं होते जो ज़मीनों पे काम कर रहे हैं, मज़दूर तबका है या दूसरा भी है, जो दूसरे हैं वो चिकन वगैरह इसमें शामिल कर रहे हैं, लेकिन जो दूसरा तबका है वो कहता है यार ईजी है, सस्ता है, पास्ता इतना सा है, बॉयल होने के बाद इतना सारा हो जाता है, 3 लोग खा लेते, साथ में साशे मसाला नमक वमक, आपको कोई ले जाने की मसला ना हो कि भाई आपने सिंपल पास्ता का पैकेट ये उठाया, इसके साथ साशे 2-3 सब्जियां वो ले लेते थे, आलू ले लिए, गाजर ले ली या मटर, ये सारी सब्जियां उठाई, काटी, पास्ता डाला, साशे डाला, वन दैट्स इट। सो इतना इजी हो जाता है। कहीं भी आप ट्रैवल कर रहे हैं, पिकनिक पे गए हुए, उसमें भी आपको बड़ा काम आ सकता है। आपने सिंपल ये सारी चीज़ें असेंबल की, यानी सिर्फ पास्ता के पैकेट उठाए जिसमें साशे और कोई से अपनी चॉइस का मीट या वेजिटेबल उठाई, ऐड कर दी, एंड दैट्स इट।
चले जी, इसकी आंच में धीमी कर रहा हूँ, 2 मिनट और पकेगा। ये हमारा क्रीमी सॉस पास्ता तैयार हो जाएगा। इसको हम साइड पे करेंगे। फिर हम आ जाएंगे हमारे टस्कन गार्लिक चिकन पास्ता की तरफ, और वो भी बड़ी मज़े की रेसिपी। ये जितनी रेसिपीज़ का आइडिया हम आपको दे रहे हैं, इसमें मस्ट नहीं है कि आपने सारी चीज़ें जो हमने शामिल की हैं वो शामिल करें। बेसिक कॉन्सेप्ट जहन में रखें कि क्रीमी होना चाहिए तो क्रीम ऐड करनी है, चिकन ग्रिल होना चाहिए तो हमने ग्रिल पैन या फ्राई पैन में आप इसको पका लें, सिंपल स्लाइस करके इसको हमने पास्ता के ऊपर सर्व करना है। सब्जियां आपको इसमें पसंद हैं तो इसमें आप मटर, गाजर, आलू, जौन सी भी आपको, शिमला मिर्च, जो आपको मशरूम्स, कोई भी सब्ज़ी अवेलेबल हो, सस्ती हो या आपको पसंद हो, इसमें आप इसमें ऐड कर सकते हैं। जितनी रेसिपीज़ हम आपको बता रहे हैं ये सारी की सारी रेसिपीज़ बेसिक आइडियाज़ हैं। इसका मकसद ये कहने का नहीं है कि आपने ग्रिल्ड क्रीमी चिकन पास्ता बनाना है तो उसका तरीक़ाकार यही है, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सारी की सारी रेसिपीज़ जो है ये बेसिक आइडियाज़ हैं। इसमें आप अपनी चीज़ों चॉइस के हिसाब से चीज़ें माइनस प्लस कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, फिर हम आ जाते हैं हमारी सेकंड रेसिपी की तरफ। कहनी जगल बी राइट बैक। ग्रिल्ड चिकन विद क्रीमी पास्ता, अज्जा, चिकन लेग बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे। पास्ता के लिए पेनी पास्ता उबला आधा पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर चॉप्ड 4 अदद, मक्खन 5 खाने के चमचे। लीजिए वापस आ गए और टस्कन पास्ता, चिकन पास्ता हम बना रहे हैं और उसके लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं एल्बो मैक्रोनी, सबसे ज़्यादा मशहूर शेप, लेकिन बच्चों में तो बहुत ही मशहूर है। मैक एंड चीज़ आपने अगर नाम सुना हो तो बेसिकली ये शेप इनके लिए सबसे आइडियल, लेकिन बहुत डिफरेंट मज़े का इसका टेक्सचर आता है मुंह में। लेकिन फिर आपको बताते चलें, बॉयल करना इस वजह से बता रहे हैं बार बार कि यही स्टेप 1 है जहाँ से ये पास्ता ख़राब होता है। यानी आपको जो जिस तरीके से आपको इसका मज़ा आएगा वो मज़ा यहाँ पे ख़राब उस टाइम हो जाता है जब आप इसको ओवर कुक कर देते हैं। बहुत सारा पानी, नमक पानी के हिसाब से, और नमक शामिल करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि कुकिंग में जो नमक है वो कुकिंग में रहेगा, पास्ता में जज़्ब नहीं हो पाएगा। सो ये पूरा पैकेट लेके हमने एल्बो मैक्रोनी बेक पार्लर का इसमें शामिल कर दिया। ये आ गया पूरा। और जब भी शामिल करेंगे पास्ता, एक दफ़ा थोड़ा सा मिक्स ज़रूर करेंगे। 5 से 6 मिनट इसका कुकिंग टाइम है, इससे ज़्यादा बिल्कुल ना पकाएं, अदरवाइज़ ये ओवर कुक हो जाएगा। जब तक ये बॉयल आ रहा है हम आ जाते हैं इसका पूरा, उसमें हमने जो पिछली पास्ता की रेसिपी थी उसमें हमने चिकन को ग्रिल किया था, सॉस अलग था, इसमें सब कुछ शामिल है। तो यहाँ पे एक पैन ले लिया और पैन में हमने शामिल करना है मक्खन, ये इसमें आ गया बटर। जैसे ही थोड़ा सा मेल्ट होता है इसके बाद आ जाएगा इसमें लहसुन और प्याज। अच्छा, प्याज की क्वांटिटी आमतौर पे जो इंटरनेशनल रेसिपीज़ है उसमें थोड़ी कम लिखी जाती है। मैंने कोशिश की, हमने जब रेसिपी मिक्स भी डेवलप करे थे, हमने कहा थोड़ा सा ज़रा ये जो 1 टेबलस्पून 2 टेबलस्पून हमारे खानों में प्याज का टेस्ट ज़्यादा आता है, अच्छा आता है, तो हमने थोड़ी सी क्वांटिटी बढ़ाई है। वो लोग जो ये पास्ता खाते हैं अगर उनको लगे कि यार ये तो पास्ता इसमें प्याज ज़्यादा है, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, चॉइस है, आप इसको कम ज़्यादा कर सकते हैं। मुझे लगता है कि थोड़ा टेस्ट इसका अच्छा आता है क्योंकि हमारे खानों में भी प्याज का इस्तेमाल थोड़ा ज़रा क्वांटिटी में ज़्यादा होता है, तो हमने ये भी थोड़ा सा इसमें चेंज किया है। सबसे इसको पहले प्याज और लहसुन को हल्का सा करेंगे फ्राई, तकरीबन को 1 मिनट के लिए। जब तक ये फ्राई हो रहा है वापस आते हैं पास्ता की तरफ। पास्ता मैंने आपको बताया पानी में शामिल करने के बाद आप 1-1, 2-2 मरतबा इसको ज़रूर ये दें, इसको इस तरह निकाल के खोलते जाएं ताकि आपस में चिपके नहीं, क्योंकि जैसे पानी को ये टच करेगा ये स्टार्च छोड़ता है और स्टार्च छोड़ने के दौरान ये सारा पास्ता आपस में चिपक सकता है, लिहाजा इसको आपने कोशिश करनी है कि मिक्स करते रहें बार बार। बस अब यहाँ पे आ जाते हैं, प्याज और लहसुन को हल्का सा फ्राई किया, इसके बाद आएगा इसमें चिकन लेग ब्रेस्ट, कोई से इस्तेमाल कर सकते हैं, बारीक स्लाइस कटा हुआ, तो इसको तेज़ आंच पे फ्राई करेंगे, सारा काम तेज़ आंच पे होगा। सॉस इसका बनेगा ये 2 सब्जियां, पालक और शिमला मिर्च, और ये पार्मेज़न चीज़ ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट, ये आखिर में डालेंगे। जब सर्व करने लगेंगे सिर्फ मिक्स करना है, सब्जियों को ओवर कुक नहीं करना, अदरवाइज ओवर कुक करेंगे तो फिर इसका आपको सही मज़ा नहीं आएगा। और पास्ता जब भी बॉईल कर रहे हैं 5 से 6 मिनट, और इसका एक बड़े मशहूर लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है इटालियन में, अल डेंटे। अल डेंटे का उर्दू अंग्रेज़ी में तर्जुमा है फर्म टू द बाइट,
और उर्दू में इसका तर्जुमा है कि जब आप चबाएं तो आपको थोड़ा सा ज़रा फील हो, बजाय इसके कि आप आटे जैसे इसको चबाएं, आप इसको आपको शेप आपको फील होनी चाहिए। ये इसका कुकिंग टाइम है बस। तो मेक श्योर कि आप इतनी देर के लिए इसको पकाएं, इससे ज़्यादा ना पकाएं। ये इसको फ्राई करते गए। जैसे ये फ्राई हो रहा है, इन द मीन टाइम पास्ता को हम एक एक दफ़ा ज़रूर इस तरह खोल लेंगे। इन केस अगर कहीं थोड़ा बहुत चिपक रहा हो तो वो सारा का सारा खुल जाएगा। इससे आपको आइडिया हो रहा होगा कि बिल्कुल खुला हुआ है। 5 से 6 मिनट का कुकिंग टाइम। वापस यहाँ पे आते हैं और चिकन को थोड़ा सा और फ्राई करेंगे और इसके बाद अब इसमें और चीज़ें शामिल हो जाएंगी, जिसमें टमाटर आ गया, चिकन की यखनी आ गई और साथ में क्रीम आ गई। ये आ गई क्रीम। अच्छा, इसको हम थोड़ा स्पाइसी कर रहे हैं, हल्का, बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, लेकिन अगर आप इसको तीखा करना चाह रहे हैं बिल्कुल कीजिए, कोई मसला नहीं। रेसिपी जहन में रखिएगा किस तरीके से बनी। और उसमें तीखेपन के लिए हम कुटी लाल मिर्च शामिल कर रहे हैं, साथ में नमक शामिल कर दिया और साथ में मैं इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करूँगा ताकि सॉस थोड़ा सा बन जाए तो पास्ता को सही से कोट करे। सो 1 कप पानी बस। इसके बाद इसको बॉयल आएगा और धीमी आंच पे पकने छोड़ देंगे उस वक्त तक जब तक इसमें टमाटर थोड़े से नरम ना पड़ जाएं। आप चाहें इसका थोड़ा शॉर्टकट तो वो टोमेटो पेस्ट लेके आप इसमें तकरीबन आधा कप टोमेटो पेस्ट शामिल कर लें तो इजी हो जाएगा आपके लिए बहुत। इसको मिक्स किया और बस इसको मैं कर रहा हूँ कवर धीमी आंच पे। ये मैक्सिमम तकरीबन कोई 10 मिनट पकेगा। 10 मिनट पकने के बाद इसको भी हम साइड पे कर देंगे। पास्ता बॉयल निकालेंगे और आखिर में ये चीज़ें मैं आपको दिखा दूँ दोबारा ताकि आपको आइडिया हो जाए। पालक कटी हुई, शिमला मिर्च कटा हुआ और पार्मेसन चीज़ ऑप्शनल है। ये तीनों चीज़ें आखिर में शामिल होंगी, पहले नहीं। पहले सिंपल चिकन पकेगा मुकम्मल तौर पे, सॉस रेडी होगा, उसके बाद हमने इसमें ये चीज़ें शामिल करनी है। और सॉस की मिकदार देख लें, मेरे हिसाब से बिल्कुल आइडियल। सो धीमी आंच पे इसको पकने छोड़ देते हैं और आ जाते हैं पास्ता की तरफ। आंच में ऐसी कर रहा हूँ काम। 10 मिनट पकेगा, ये तैयार हो जाएगा सॉस हमारा। और पास्ता को दोबारा फिर चेक कर लेता हूँ, बस ये भी तकरीबन पकने के करीब आ गया। एक और चीज़ ध्यान में रखिएगा, अमूमन हम पास्ता को इसमें फोल्ड करते हैं, यानी मिक्स करते हैं, पकाते नहीं हैं। कुछ लोग ये भी गलती कर बैठते हैं कि पास्ता जैसे ही डाला, वो उस टाइम होता है कि अगर आपने पास्ता पहले से बॉईल कर लिया और ठंडा हो गया है तो उस सूरत में पास्ता का थोड़ा सा कच्चा रहना ज़रूरी है क्योंकि इधर भी पकेगा। तो ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा, पास्ता की डिश जब भी पका रहे हो मेक श्योर कर लें कि जब सर्व करने लगे तो दोनों को मिक्स करना है, क्योंकि जैसे इसको मिक्स करेंगे ये पास्ता इसका सॉस जो है ये जज्ब करना शुरू हो जाएगा और हो सकता है कि थोड़ी ही देर के अंदर अंदर ये बहुत गाढ़ा हो जाए। उसको अवॉइड करने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि पास्ता को आपने मिक्स उस टाइम करना है जब आपने इसको सर्व करना है। सो मेक श्योर कर लें कि उससे पहले इसको मिक्स ना करें। ये पास्ता मेरे हिसाब से हो चुका और इसको हम स्ट्रेनर में निकाल लेते हैं, सबसे आसान तरीका। और इसका दूसरे सबसे अहम चीज़ जो बहुत सारे लोग को शायद नहीं पता वो ये है कि जैसे ही निकालने पास्ता को फ़ौरन आपने इसको ठंडे पानी से नथारना है, यानी नलके के नीचे रख दें, इसको खूब मुकम्मल ठंडा हो जाए, क्योंकि जितनी देर ये गर्म रहेगा उतनी देर पास्ता पक रहा है। सो ज़्यादा देर तक अगर इसको अपने ठंडा नहीं किया फौरी तौर पे तो ये पकता रहेगा, फिर भी ये ओवर कुक हो जाएगा। तो यहाँ पे आपने अगर ठीक पकाया भी है तो वहाँ पे जाके फिर इसको ओवर कुक हो जाएगा। लिहाजा जैसे ही पास्ता को निकाला फ़ौरन ठंडे पानी में डालें या फिर ठंडे पानी से नथार लें। और आइस क्यूब या इस टाइप की चीज़ बेहतर रहती है ताकि इसका टेम्परेचर फौरी तौर पे डाउन हो जाए और ये मज़ीद ना पके। ये लीजिए, ये सारा हमारा एल्बो मैकरोनी पास्ता बेकार का हो गया तैयार। एक छोटी सी ब्रेक पे जा रहे हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कहीं जाकर विल बी राइट बैक। टिस्कन गार्लिक चिकन पास्ता अज्जा, चिकन बोनलेस ब्रेस्ट स्लाइस्ड 350 ग्राम, पास्ता 1 पैकेट, मक्खन 4 खाने के चमचे, कटी छोटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, लाल शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 अदद, हरी शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 अदद, टमाटर क्यूब्स कट 4 अदद, चिकन स्टॉक 1 कप, क्रीम 200 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पामेजान चीज़ कद्दूकस आधा कप, पालक के पत्ते 20 से 25 अदद, नमक 2 खाने के चमचे। वेलकम बैक। सबसे पहले हम ग्रिल्ड चिकन पास्ता को सर्व करेंगे और तरीका मैंने आपको बताया कि आपने उस टाइम इसको सर्व करना है जब आपने इसको खाना है।
और इसका उसूल वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर बच भी जाता है तो इसका बेस्ट तरीका मेरे घर में हम लोग क्या करते हैं कि पास्ता एक्स्ट्रा पका लिया, सॉस मिक्स कर दिया, या तो अलग रख लें या मिक्स अगर कर रहे हैं तो निकालने के टाइम थोड़ा रिफ़्रेश करने के लिए इसमें थोड़ा सा पानी या थोड़ा सा दूध डाल दें ताकि वो सॉस की थिकनेस बराबर हो जाए। एनीवेज, ये आ गया सॉस इसका, ये आ गया हमारा फुसीली पास्ता। इसको मिक्स किया, फोल्ड करना है एंड दैट्स इट, बस। और पकाना नहीं है, ध्यान में रखना है, सिर्फ इसको फोल्ड करना है इस तरह। ये कोट हो गया और बस इसका मैं चूल्हा कर रहा हूँ बंद। पास्ता थोड़ा सा ठंडा हो गया था हल्का सा, लेकिन हमने सॉस चूँकि मुकम्मल बॉईल कर लिया था तो इसका चूल्हा बंद इसमें से कर रहा हूँ कि ये ओवर कुक हो जाएगा। ये हो गया हमारा ग्रिल्ड चिकन हो गया तैयार। और यहाँ पे आ जाते हैं, ये हमारा दूसरा पास्ता टस्कन, और इसके लिए मैंने आपको बताया था कि इसको हमने थोड़ा सा टोमेटो और चिकन को इसको थोड़ा सा पकाना था। इसको मिक्स किया, इसकी आंच थोड़ी सी तेज़ कर देता हूँ और बस थोड़ा सा ज़रा बॉयल आ जाए। पास्ता एल्बो मैकरोनी इसमें भी मिक्स करना है। ये हमारा हो गया तैयार और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया बस। सो इट्स जस्ट रेडी। ऊपर से इसको हम ये ग्रिल्ड चिकन काट के सर्व करेंगे। दैट्स इट। यहाँ पे आ जाते हैं और ये भी ऑलमोस्ट रेडी है। इसमें मैंने आपको बताया कि पालक और शिमला मिर्च हमने आखिर में मिक्स करना है पास्ता के साथ बस, और इसको भी फोल्ड करेंगे। सो ये आ गया पालक, ये आ गया शिमला मिर्च और ये आ गया एल्बो मैकरोनी पास्ता। इसको भी मिक्स किया, ये पूरा पैकेट इसमें आ जाएगा। और ये क्वांटिटी जो पास्ता है ये अप्रॉक्सीमेटली 5 से 6 लोग खा सकते हैं। तो ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव बड़ा है। बहुत सारे लोगों को शायद इसका आइडिया नहीं, लेकिन ये बहुत सस्ता पड़ता है और दावत वगैरह में तो ये बड़ा आइडियल है आपके लिए। अगर आपको थोड़ा ज़रा कॉस्ट रिस्ट्रेंट्स हैं जो आजकल सबको हैं, तो उस हवाले से बड़ा ज़बरदस्त है कि आपने सिंपल एक पास्ता का पैकेट मंगवाएंगे तो 5 लोग 6 लोग आराम से इसको खा सकते हैं। भाई इसको मिक्स किया, ज़्यादा पकाना नहीं है क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सब्जियां इसमें एज इट इज़ रहनी चाहिए, ओवर कुक नहीं होनी चाहिए। दैट्स इट। चूल्हा इसका कर दिया बंद। अब हमारा काम सिंपल इसको सर्व करना है, वो सर्व करेंगे और ये वाला पास्ता भी सर्व करेंगे। 1 मिनट रोक ले मिस्टर बख्तियार। यार क्रीम पड़ी और चलो आओ, बस अदरे पैकेट आओ। यार खुलाओ। कट है ना? हाँ कट जाए। चले आ जाए। ओके ले जी, पास्ता हो गया मिक्स। और अगेन ध्यान में रखिएगा इसको पकाना नहीं है, जितना हमने पकाया था इसको ये उसके लिए काफ़ी है। ओवर कुक नहीं कीजिएगा, अदरवाइज़ फिर आपको पास्ता का सही मज़ा नहीं आएगा। ये आ गई हमारी प्लेट और अब हमने सिंपली ये पास्ता ले लिया और इसको हमने सिंपली इसमें करना है सर्व। अच्छा, ये बर्तन भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि किस कलर के बर्तन आप यूज़ करें। वैसे पास्ता के लिए इस टाइप का जो बॉल है ये आइडियल पास्ता बॉल कहलाता है और इसी में ही इसकी लुक भी अच्छी आती है, खाने में भी मज़ा आता है। ये आ गया। सो ये हमारा क्रीमी पास्ता। फुसीली हमने पास्ता की शेप यूज़ की है। अगेन नॉट अ मस्ट, जो आइडियल वैसे जो हमने जो शेप इसमें लिखी होती है अगर आप वो यूज़ कर ले बेहतर रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप कोई और शेप यूज़ नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं। बस ये आ गया, साथ में हमारा ग्रिल्ड चिकन और ग्रिल्ड चिकन को हमने
स्लाइस करना है। सो ये ग्रिल्ड चिकन आ गया और ये सिंपली ये लिया और ये आ गया। ये देखो, लुक्स ब्यूटीफुल, खुशबू बड़ी ज़बरदस्त आ रही है और ये आ गया हमारा पास्ता तैयार विद ग्रिल्ड चिकन। अच्छा, ग्रिल्ड चिकन को आप मिक्स भी कर सकते हैं, बट प्रेजेंटेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस रियली लुक्स अमेजिंग और अच्छा भी लगता है और खाने में भी टेस्ट बड़ा मज़ा आएगा आपको। सो ये एक हमारा पास्ता सर्व हो गया, दूसरा पास्ता भी सर्व करेंगे और उसके बाद हमारी तैयारी कंप्लीट। इसमें ऑप्शनल है, नॉट अ मस्ट। इसमें पास्ता हमने ये पार्मेसन चीज़ यूज़ कर रहे हैं। सो पार्मेसन चीज़ अगर आपको मिल जाती है बहुत अच्छा है, इसका टेस्ट भी होता है। आप ज़्यादातर पास्तास पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, रिज़ल्ट अच्छा आता है इसका। ये हो गया और यहाँ पे आ जाते हैं, ये पास्ता भी मिक्स कर लेते हैं और इसको भी करते हैं सर्व। और आज का हमारा दोनों रेसिपीज़ रेडी हो गई। और वर्ल्ड पास्ता डे जो कि सेलिब्रेट किया जाता है 25 अक्टूबर को पूरी दुनिया में, और उसकी वजह वाकई ऐसी है कि सबसे अच्छी इसकी अचीवमेंट जो है पास्ता की वो ये है कि इटालियन लेबल जो इस पर लगा हुआ था वो हट गया और पूरी दुनिया इसको खाती। एक छोटे से रिकैप ब्रेक की तरफ जाते हैं, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे कैन बी राइट बैक। ग्रिल्ड चिकन विद क्रीमी पास्ता, अज्जा, चिकन लेग बोनलेस आधा किलो, नमक 1 चाय का चमचा, पेपर 1 खाने का चमचा, लहसुन चॉप्ड 1 खाने का चमचा, ओरिगानो 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे। पास्ता के लिए पेनी पास्ता उबला आधा पैकेट, क्रीम 1 पैकेट, प्याज चॉप्ड 1 अदद छोटी, लहसुन 1 खाने का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, टमाटर चॉप्ड 4 अदद, मक्खन 5 खाने के चमचे। तरकीब: चिकन को नमक, पेपर, लहसुन और ओरिगानो के साथ 1 घंटा मैरिनेट करें। एक पैन में तेल गरम करके चिकन को दोनों तरफ से अच्छी तरह फ्राई करें और एक तरफ रख दें। पास्ता के लिए पैन में मक्खन गरम करके लहसुन और प्याज 1 मिनट फ्राई करें। फिर टमाटर, नमक, पेपर, क्रीम और 1 कप पानी डाल के 5 मिनट पकाएं। अब पास्ता मिक्स करें। फिर पास्ता को प्लेटर में निकालें, उस पर चिकन स्लाइस रख के सर्व कर दें। टस्कन गार्लिक चिकन पास्ता, अज्जा, चिकन बोनलेस ब्रेस्ट स्लाइस्ड 350 ग्राम, पास्ता 1 पैकेट, मक्खन 4 खाने के चमचे, कटी छोटी प्याज 1 अदद, कटा लहसुन 2 खाने के चमचे, लाल शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 अदद, हरी शिमला मिर्च स्लाइस्ड 1 अदद, टमाटर क्यूब्स कट 4 अदद, चिकन स्टॉक 1 कप, क्रीम 200 ग्राम, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पामेजान चीज़ कद्दूकस आधा कप, पालक के पत्ते 20 से 25 अदद, नमक 2 खाने के चमचे। तरकीब: पतीली में पानी उबाल के नमक और पास्ता डालें। पक जाए तो सारा पानी निकालें और 2 खाने के चमचे तेल मिक्स करके पास्ता एक तरफ रख दें। एक पैन में मक्खन, प्याज और लहसुन 1 मिनट फ्राई करें। चिकन डाल के 5 मिनट फ्राई कर लें। फिर चिकन स्टॉक, कुटी लाल मिर्च, क्रीम और टमाटर डालें। उबाल आने पर मजीद 1 मिनट पकाएं। नमक, दोनों शिमला मिर्च और पालक शामिल कर लें। 1 मिनट पकाने के बाद पास्ता डाल के फोल्ड करें। पामेजान चीज़ छिड़क के सर्व कर दें। वेलकम बैक। एक हरी मिर्च मैंने ऊपर रख दी, थोड़ा सा स्पाइसी पास्ता, इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। वैसे हरी मिर्च आप इसमें डाल भी सकते हैं, बहुत ही कुछ ज़्यादा ऊपर ऐसी खड़ी हुई, इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं बस। चलो, दोनों पास्ता रेडी हो गए। और पार्मेसन चीज़ इटालियन खानों में इसका टेस्ट बड़ा अच्छा आता है। थोड़ी सी महंगी है लेकिन फ्लेवर बहुत अच्छा हो जाता है। अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो इसमें ऊपर इसके शामिल करें, दिस वुड रियली कम आउट ग्रेट। और इस रेसिपी में नहीं था तब भी शामिल कर रहा हूँ क्योंकि इसके जायके को ये 4 चांद लगा देगा। सो आज का हमारा पास्ता वर्ल्ड पास्ता डे हमने सेलिब्रेट किया। दिल तो बहुत कर रहा था, इसकी बेशुमार रेसिपीज़ है। और एक टाइम था जब ये पास्ता को कोई पहचानता नहीं था। आज से कोई 25 साल पहले पाकिस्तान में बहुत कम रेसिपीज़ आप देखते होंगे। टीवी पे ट्रेंड नहीं था, मसाला टीवी नहीं खुला हुआ था और बहुत सारे जो प्लेटफॉर्म्स थे उस पर कहीं इसका जिक्र भी नहीं था। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके जब ये अवेयरनेस शुरू हुई, टीवी चैनल्स नए आए प्राइवेट, और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके इसकी डिमांड बढ़ी। और मैंने एक चैनल ज्वाइन किया था उस टाइम 2003 में। तो उन्होंने तो टिपिकल मेरा शो ही उन्होंने कहा जी पास्ता बनाए सिर्फ, बस या कॉन्टिनेंटल कुकिंग करें या कोशिश करें पास्ता। तो मेरा पहला शो 2003 में जो कि रेगुलर शो था, उसमें फिर हमने पास्ता बहुत ज़्यादा यूज़ किया, बनाया और अवेयरनेस क्रिएट की ताकि लोगों को आइडिया हो कि बड़ा मज़े का खाना है। इसका भी लास्ट टाइम अपने प्रोग्राम में देखा तो हमने पिज़्ज़ा पास्ता बनाया जो कि बहुत सारे लोगों के लिए
डिफरेंट पास्ता के, एल्बो मैक्रोनी पास्ता की हमने बेस बनाई, ऊपर से पिज़्ज़ा सॉस और ऊपर से मोज़रेला चीज़। अब बिल्कुल पिज़्ज़ा की जिस तरह टॉपिंग होती है, बहुत मज़े का। वो जब स्लाइस काटते हैं उसको, तो पास्ता बिल्कुल आपको स्लाइस जिस तरह पिज़्ज़ा का डो होता है वैसे वैसे मिलता है। सो पास्ता की बेसिकली यूटिलिटी जो है वो बहुत ज़्यादा कॉमन होगी पूरी दुनिया में। और सबसे अच्छी बात जो मैंने आपको कही, इसमें से इटालियन की छाप हट गई। जो हमारी सबसे बड़ी कोशिश थी कि टिक्का मैक्रोनी, साथ में फईता मैक्रोनी, खाउसवे और ये सारी रेसिपीज़, मलाई बोटी, इस सारी रेसिपीज़ को हमने फ्यूज़ किया इटालियन पास्ता के साथ। और अब इटालियन पास्ता नहीं रहा। अब ये पूरी दुनिया में हर जगह और जितना पास्ता है, फॉर एग्जांपल आप नूडल ले लें चाइनीज़, वो भी पास्ता है। तो पास्ता हमारे यहाँ जो लेबल लगा होता है कि इटालियन है, हमारी सेवइयाँ भी पास्ता है। ये सारे के सारे पास्ता हैं और पूरी दुनिया खाती है और मुख्तलिफ़ तरीक़ों से खाती है। पाकिस्तान में इसकी सबसे बड़ी अच्छी ये हुआ कि अवेयरनेस पैदा हुई, लोगों को आइडिया हुआ कि एक तो कम इकोनॉमिकल है, सस्ता बहुत पड़ता है कंपैरेटिवली, और दूसरा इसका टेस्ट बहुत बहुत मज़े का है। सो मेरी तरफ से आप सब लोगों को एक दफ़ा वर्ल्ड पास्ता डे मुबारक हो, और इस दिन को एंजॉय कीजिए। और इस दिन के लिए नहीं बल्कि पूरा साल पास्ता खाइए। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे खाने, ऐसी रेसिपीज़ आपको सामने आएंगी जो आप कहेंगे कि वाकई यार मैंने मिस किया कि मैंने इतने अरसे से पास्ता नहीं खाया। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़। Add some masala to your life.